आइए देखिए, अगर आप समझे ना 6 फरवरी को क्लास 12th बायोलॉजी के एग्जाम देने वाले तो देर से आपके लिए वीडियो काफी ही ज्यादा आरामदायक साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको 6 फरवरी का वायरल क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपको दिखेगा प्रश्न आपका 70 प्रश्न की संख्या इस वीडियो में 70 रहेगा और 70 में से 50 क्वेश्चन तो आपको फिक्स लड़ेगा ही रहेगा और 50 देखिएगा आपको 35 का ही उत्तर देना है आपको। लेकिन इस वीडियो का क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, आपको अगर देख लीजिएगा पूरा मात्र ज्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, अगर देख लीजिएगा तो एग्जाम हॉल में 35 में 35 तो जरूर लाएगा। कहते हैं ना सर, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो मंजिल के मुसाफिर मंजिल में मिलेगा और मिलने का मजा आएगा। आइए डियर स्टूडेंट, बिना विलंब के अपन यहाँ पे कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखते हो बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन, हमारे पास सेट कोड ए है, आपके पास एग्जाम हॉल में कुछ भी मिल सकता है। आइए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बिना विलंब के अपन यहाँ पे कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक साइंस इन्फॉर्मेशन बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा आप सब बच्चे, ठीक ना। चलेगा, तो आइए धमाकेदार सेशन शुरुआत करने से पहले, ठीक ना, आप बच्चे लाइक जरूर करना। आइए डियर, आपका दिखेगा ये नंबर है मेरा पीडीएफ का, ठीक ना। इस नंबर पे कॉल करके आप मात्र 199 रुपये में पीडीएफ ले सकते हो, ऑल सब्जेक्ट। आइएगा, आपका पहला प्रश्न दिखेगा बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ये पार्ट 3 होगा। चलेगा, डीएनए के क्या है, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, काफी ही शानदार सभी बच्चे और मेरे प्यारे छात्र यहाँ पे देखिएगा 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ गया और कमाल करने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। आएगा देखिएगा डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, देखिए काफी बार बताए क्वेश्चन, देखिएगा आपका क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंट्रोजन कहेंगे, क्या कहेंगे, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहेंगे आपका इंट्रोजन, जरूर याद रखना, इंट्रोन कहेंगे, ठीक ना। यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे इंट्रोन, काफी ही लाजवाब, काफी शानदार। आइएगा क्वेश्चन का 2 देखिए काफी शानदार, सभी छात्र आंसर लगाइए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, ठीक ना। आएगा क्वेश्चन का 2 प्रतिलेखन है डियर आपका आईएससी 2022, यानी कि पिछले वर्ष ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया डियर आपका सभी, ठीक ना। देखिएगा प्रतिलेखन आपका क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार, प्रतिलेखन आपका संदेशवाहक आरएनए का बनाना होता है, ठीक ना। काफी बेहतरीन, जो भी बच्चा ऑप्शन बी लगा रहे हो काफी शानदार। आइएगा डियर अगला क्वेश्चन आपका 3 काफी शानदार, रोध कूट की संख्या। अब देखिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कमाल करने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। रोध कूट की संख्या क्या होती है, बहुत बढ़िया डियर, आपका रोध कूट की संख्या पूछा रहे नंबर, देखिएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना रोध कूट की संख्या कितना होता है मेरे धुरंधर छात्र, 3। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल याद रखना। काफी शानदार वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में लड़ेगा, वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाला 6 फरवरी को आएगा। ये क्वेश्चन काफी शानदार, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्परिवर्तन समानता कराया जाता है, देखिएगा उत्परिवर्तन किससे कराया जाता है, सभी बच्चे लगाए, काफी शानदार। देखिएगा गामा किरण से आपका क्या किया जाता है, आपका उत्परिवर्तन आपका कराया जाता है, बात समझ में, गामा रे से बात, बहुत बढ़िया। और सीधे ये सब क्वेश्चन देखिए इधर उधर नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और डायरेक्टली आपको 6 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। आएगा क्वेश्चन का 5 देखिए, काफी शानदार लगाने का प्रयास करेंगे सभी छात्र आंसर। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की प्रतिक्रिया, अब देखिएगा यहां से डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की प्रतिक्रिया आपका क्या लगा, देखिए आपका क्या लगा, काफी शानदार। जो भी छात्र 5 नंबर का क्या लगा रहे, बहुत सुंदर, वातपोत्सर्जन, बहुत बढ़िया, काफी शानदार, सीधे छपने वाला है 2023 एग्जाम में डियर, ठीक ना। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का 6 काफी शानदार, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अब देखिएगा मोस्ट वीरिया क्वेश्चन, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन से क्या सीख, देखिए आपका 6 हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिए से बात समझ में, बहुत बार देखिए अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 6, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान पूर्वक एक क्वेश्चन काटिए, अब आपका टाइम मात्र 14 से 13 दिन बचा हुआ है, ठीक ना, उसमें कमाल कर दीजिएगा आप बच्चे। चलेगा, आइए 7 नंबर क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, कौन किया था, ये आपका मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, सीधे मिलेगा एग्जाम में। ओपेरॉन मॉडल का बाद में किसने प्रस्तावित किया था, देखिए आपका जेकब तथा मोनार्स ने क्या किया था, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल याद रखना। आइएगा डियर अगला क्वेश्चन से क्या आपका 8वां देखिएगा, मानव त्वचा में, देखिए मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति का उदाहरण, देखिएगा मानव में त्वचा रंगों की वंशागति का उदाहरण, एक एग्जांपल आपका क्या है, काफी शानदार लगाइए मेरे धुरंधर छात्र। चलेगा, देखिए क्या उदाहरण एग्जांपल इसका क्या होगा, बहुत बढ़िया। देखिएगा 8वां नंबर का, देखिए जो भी बच्चे आप कमाल करके देखिएगा क्या होगा, अधिक जीन की वंशागति, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल याद रखना। आइएगा डियर अगला क्वेश्चन 9 देखिए, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। आप देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आपका कहां पर संपन्न होता है, वही पूछा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वायरल क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम हॉल में। चलेगा, देखिएगा ना, देखिए आपका राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल याद रखना। आइए क्वेश्चन का 10 काफी शानदार सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। डीएनए को क्या
डीएनए अगुलिका प्रिंटिंग को किससे विकसित किया जाता है? डीएनए अगुलिका प्रिंटिंग से को किससे विकसित किया जाता है? देखिएगा 10वां नंबर क्या होगा? एलेक जाफरी, ठीक ना, एलेक जाफरी के द्वारा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का याद देखा। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं मात्र 199 रुपया चार्ज दे रहा है। पूर्ण नंबर ये दिख रहा है 72 कॉल मैसेज कर सकते हो। आइएगा 11 में देखिए जंपिंग जीन कहलाता। अब देखिएगा क्वेश्चन काफी बेहतरीन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जंपिंग जीन आपका क्या कहलाएगा? 11 नंबर बहुत बढ़िया डियर आपका। देखिएगा जंपिंग जीन जो कहलाएगा ना आपका ट्रांसपोसोन कहलाएगा। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल आर्ट्स का याद रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या 12 इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है? अब देखिएगा कौन श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है डियर आपका? देखिएगा आपका कौन होगा? देखिए AUG, ठीक ना, AUG आपका श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। सारा क्वेश्चन लड़का डियर ऐसा नहीं सोचेगा कि सब ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। सभी बच्चे क्लास को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चन 13 सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे और लाइक जरूर मारिए सभी बच्चे, ठीक ना। जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के साथ पर पिरामिड स्थापित हो जाता है तो इसे अब देखिए तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिएगा ट्रांसवर्सन कहेंगे। क्या कहेंगे डियर आपका? ट्रांसवर्सन। देखिएगा जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिड आपका स्थापित हो जाता है तो आपका ट्रांसवर्सन कहेंगे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल आंसर का। आइए डियर अगला क्वेश्चन समझने का कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। देखिएगा जंक डीएनए को क्या कहा जाता है? देखिएगा जंक डीएनए को क्या कहा जाएगा? बहुत बढ़िया 14 नंबर जंक डीएनए। देखिएगा नॉन कोडिंग क्रम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नॉन कोडिंग क्रम जंक डीएनए को। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल आंसर का याद रखना। आइएगा क्वेश्चन से क्या आपका 15। देखिए ओकाजाकी, ठीक ना, ओकाजाकी प्रेमटस कब मनाया जाता है? अब देखिएगा ओकाजाकी प्रेमटस कब मनाया जाता है? देखिएगा यह जो आपका मनाया जाएगा डियर आपका ये आपका द्विगुणन के पश्चात मनाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? 30 का बिल्कुल आंसर का याद रखना। आइएगा क्वेश्चन से कि आपका 16 काफी शानदार लगाइएगा सुबह से। देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण के एमीन अम्ल से सक्रिय करने पर किसकी आवश्यकता होती है? अब देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण के एमीन अम्ल को सक्रिय करने के लिए किसका आवश्यकता यानी कि जरूरी होता है? तो देखिए डियर आपका किसका जरूरी होगा? बहुत बढ़िया, यह जो होगा ना आपका एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। आइएगा देखिए स्थानांतरण की क्रिया संबंधित। अब देखिएगा 17 नंबर स्थानांतरण की क्रिया आपका संबंधित है किससे? तो देखिए आपका प्रोटीन संश्लेषण से आपका स्थानांतरण की क्रिया संबंधित होगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल आंसर का याद रखना। और 2072 नंबर है पीडीएफ का, ठीक ना, कॉल जरूर करना, ज्यादा नहीं 199 लगता है। देखिए क्वेश्चन से क्या 18 किस स्थिति में F2PD में समलक्षी और समजीनी अनुपात समान होता है? अब देखिए यहाँ पर समझिएगा आपका अपूर्ण प्रभाविता में आपका समान रहता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा? 30 का बिल्कुल आंसर का याद रखना। आइए देखिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। अब देखिएगा ट्रांसवर्जन, ठीक है, ट्रांसवर्जन और ट्रांसक्रिप्शन का नाम सुनिए। अब यहाँ पे समझिएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? 19 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल आंसर का आएगा। क्वेश्चन से क्या 20 विभाजन जीन में कोडिंग क्रम क्या कहलाता है? अब देखिएगा विभाजन जीन में आपका कोडिंग क्रम क्या कहलाता है? 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका इनको देखिए एक्सोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सोन। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल आंसर का याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या किस देखिएगा बीडीएनए एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? अब देखिएगा देखिए डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? सभी बच्चे लगाएंगे 21। बहुत बढ़िया। देखिएगा आपका 10 हो जाएगा। क्या होगा? 10 बेस क्या होगा? बेसर्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या? बी सॉरी ए। अब देखिएगा क्वेश्चन से क्या कहला रही है 22 नंबर। देखिएगा राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाता है? अब देखिएगा राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाएगा? 22 नंबर मिलेगा डायरेक्टली 6 फरवरी। बहुत बढ़िया। देखिएगा पॉली क्या करा? पॉलीराइबो सोम का लगा। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल आंसर का याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या आपका 23 देखिएगा प्रश्न पूछा क्या निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है? अब देखिएगा 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन आपका आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है? देखिएगा काफी बार आपका डीएनए कहलाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा? इसका बिल्कुल आंसर का याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या आपका 24 देखिए लेख प्रचुलेख नियम दिया था। अब देखिएगा लेख प्राचीलेख, ठीक ना, नियम कौन दिया था? देखिएगा काफी बेहतरीन 24 नंबर। यह जो आपका दिया था डियर आपका जेकब एवं मोडास ने, ठीक ना।
चलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल अर्थ होगा। जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं यहाँ पे बार बार आपको नंबर दिखता है, क्या कॉल है, इसे जल्दी से कीजिए। आइए 25 नंबर देखिएगा, ठीक है, फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है। अब देखिएगा फास्फोरस का बात में P3O5 का आपका पूछा है किसका घटक है। देखिए रिसेंट याद आपका ना, देखिए इनमें से सभी का घटक हो जाएगा। देख लीजिए बहुत न्यूक्लिक अम्ल, जैविक झिल्लियां और कोशिका का ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली। ओके डियर, आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार लगाइएगा, काफी ही बेहतरीन। किधर गया 26, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड, सभी छात्र लगाए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका न्यूक्लियोटाइड है। 26 नंबर चलेगा। देखिए आपका यूरिडिलिक अम्ल, ठीक ना, आपका क्या न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल अर्थ होगा, याद रखना। ये क्वेश्चन आपका 27, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है। अब देखिए डियर यहाँ पे डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार आपका उपस्थित यानी कि विद्यमान रहता है, आपका यू हो जाएगा, क्या होगा, यू रहता है, ठीक ना, याद रखना। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली मिलने वाला है, ठीक ना। आइए 28 नंबर, किसी प्रोकैरियोटिक में डीएनए और आरएनए का अनुपात क्या है, 1/2 है, तो इसका यूकैरियोटिक का अनुपात क्या होगा। तो देखिए काफी हौला क्वेश्चन है, इसका देखिएगा क्या होता है, ये देखिए ये आपका 1:1 यानी कि 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए लगा सकते हो, 1/1, ठीक ना। आइए अगला देखिएगा क्वेश्चन से क्या आपका काफी शानदार क्वेश्चन से क्या 29 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी छात्र लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा डियर आपका प्रश्न पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन डीएनए डीएनए नहीं है, निम्नलिखित में से कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आरएनए के लिए आपका उपयुक्त जो होगा वो आपका थायमिन नहीं है। ओके डियर, आपका सी होगा राइट आंसर। आइएगा देखिए प्रोकैरियोटिक अनुवंशिक तंत्र में निहित क्या रहता है, देखिए प्रोकैरियोटिक अनुवंशिक तंत्र में आपका क्या निहित रहेगा, 30 नंबर क्वेश्चन का बहुत डीएनए हिस्टो रहित, ठीक ना, ऑप्शन बी। आइएगा क्वेश्चन आपका डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है। देखिए डीएनए अणु में साइटोसिन किससे जुड़ा रहता है, 31, बहुत बढ़िया। देखिएगा यह जो आपका जुड़ा रहता है आपका गुआनिन से, ठीक ना, ऑप्शन सी। पीडीएफ के लिए नंबर है, कॉल में से जरूर करना। आइए 32 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार, डीएनए की जांच की विधि क्या है। अब देखिएगा डियर आपका डीएनए की जांच की विधि क्या है, 32 नंबर देखिए आपका क्या है, फ्लूलेजन रिएक्शन विधि। ओके ऑप्शन बी। आइएगा क्वेश्चन कहते हैं डीएनए का कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार। अब देखिए डीएनए कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है, लगाइए डीएनए कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है। 33 नंबर देखिएगा आपका क्या होगा, ATGC, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल अर्थ का। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, डीएनए समझिएगा प्रयास करेंगे, ठीक ना, डीएनए में निहित पिरामिड है, देखिएगा लगाइए 34 नंबर क्या होगा, डी आपका थायमिन एवं साइटोसिन, ठीक ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट। अब देखिए एंटीकोडोन किससे संबंधित है डियर, आपका एंटीकोडोन का बात पे 35 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत बढ़िया। टीआरएनए से आपका एंटीकोडोन संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल का। आइए डियर काफी बेहतरीन वही क्वेश्चन पढ़िए जो कि एग्जाम में लड़ेगा। अब देखिएगा 36, एक द्विलीवीय डीएनए में अणु के 2 बल विन्यास क्या होता है। अब देखिएगा इसका विन्यास पूछा जा रहा है 37, चलेगा। तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर कुंडलित द्वारा होता है, किसमें समझिएगा, एक द्विलीवीय डीएनए अणु में बल का विन्यास क्या होता है, तो एक दूसरे के ऊपर कुंडलित द्वारा होता है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल अर्थ का। देख लीजिए काफी शानदार सीधे मिलने वाला है। आइए देखिएगा किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए। अब देखिएगा किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या देखिए आरएनए, ठीक है ना, ऑप्शन बी। आएगा डीएनए अणु प्रति क्या है, डीएनए अणु क्या है, प्रति समांतर है, क्योंकि देखिएगा डीएनए प्रति समांतर क्यों, डीएनए अणु देखिएगा ये आपका एच बॉन्ड के कारण, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ठीक ना, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट होगा। याद रखना सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से लाजवाब है। आइएगा 40, डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश्च कोड को क्या पढ़ता है वह क्या कहलाता है, डीएनए। देखिएगा 40 यह जो कहलाएगा ना, ये आपका क्या कहलाएगा, बहुत बढ़िया डीएनए कहलाएगा, ठीक ना, चलेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का। आइएगा क्वेश्चन से आपका देखिए ये क्वेश्चन काफी शानदार, आरएनए में निहित प्यूरिन, आपका प्यूरिन क्या है, आरएनए में निहित प्यूरिन क्या है, 41 देखिए यूरेसिल तथा थायमिन हो जाएगा, ठीक ना, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का। याद रखना डियर सारा क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। अब देखिए 42, साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होती है, काफी शानदार। साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या पूछ रहा है, देखिए आपका 42 के क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा, कितना होगा, 2
2 हो जाएगा, याद रखना। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, RNA के लिए कौन सही है। अब देखिए RNA की प्रतिक्रिया के लिए आपका कौन सही का क्वेश्चन मोस्ट VBL है, चलेगा लगाइए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या होगा, A बराबर U हो जाएगा, ठीक है। A इक्वल टू क्या होगा, चलेगा ऑप्शन A, चलेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है। अब देखिएगा परिवर्तनशील और खास प्रजाति के लिए आपका स्थिर कौन होगा। 44 लिखिए डियर, आपका क्या होगा, A+G बराबर क्या होगा, T+C, ऑप्शन C राइट आंसर, याद रखना भूलना नहीं। अब देखिएगा इनमें से किन 2 विभिन्न जंतुओं के बीच आर्कियोपेटेरिक्सिन एक योजक करिए। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा 45 क्या होगा, ये आपका क्या होगा, भूमि एवं वायु परी के लिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल अर्थ, सारा क्वेश्चन छपने वाला आएगा। लेमार्कवाद संबंध है किससे। अब देखिएगा लेमार्कवाद आपका किससे संबंध है, 46 नंबर क्वेश्चन सभी हो चलेगा। लेमार्कवाद दिए आपका देखिएगा यह जो आपका ना उपार्जित लक्षण के वंशागति से संबंधित है, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल अर्थ का। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न देखिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन, एक डीना क्या है आपका, लगाइए एक डीना, बहुत बढ़िया। 47 एक डीना आपका क्या है, देखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा, सॉरी एक डीना आपका योजक करिए, ठीक ना, ऑप्शन बी होगा, ठीक ना, याद रखना भूल ना जाना। आइए डियर अगला देखिएगा, देखिए उपार्जित गुणों का, देखिए अब यहाँ पे अजीत लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे उपार्जित लक्षण का वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, ऐसा क्वेश्चन होता है, बट नहीं है कोई टेंशन वाली बात, हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, देखिएगा ये आपका डार्विन ने दिया था, ठीक ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिएगा स्पीसीज क्या है, प्लेट रेम पुस्तक किसने लिखा। अब देखिए कौन लिखा था, 49, चलेगा, केरोलस लीनियस ने लिखा था, ठीक ना, ऑप्शन बी। आइए डियर अगला 50 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार, देखिएगा पहला मानव जिसमें जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप एशिया में मिले थे वो आपका क्या है। तो देखिए यह जो है ना आपका डियर आपका 50 नंबर किसके साथ जाइएगा बाबू, बहुत बढ़िया, चलेगा होमो हेबिलस, ठीक ना, ऑप्शन ए, जो कि अमेरिका, देखिएगा जो कि आपका अफ्रीका के अलावा यूरोप में मिला था, आएगा, ठीक है। क्या है, कोएसर वेक्टस को प्रायोगिक रूप में किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब देखिएगा क्या है, कोएसर वेक्टस को प्रायोगिक रूप में किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए आपका किसके द्वारा, देखिएगा फिरव व हक्सेल के द्वारा, ठीक ना, हक्सले के द्वारा, ऑप्शन बी। आइएगा अगला प्रश्न पढ़िए, काफी शानदार, देखिएगा छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाता है। अब देखिएगा ये क्या कहलाएगा, छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा, 52 नंबर, देखिएगा आपका क्या होगा, अनुकूल कहलाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का। आइए डियर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन अमर है, देखिएगा कौन आपका अमर है, 53, काफी शानदार, 53 नंबर, देखिएगा आपका तंत्रिका कोशिका आपका अमर है, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट होगा। आइए देखिएगा डायनासोर किस दौरान उपस्थित है। अब देखिएगा डायनासोर आपका किस दौरान उपस्थित है, क्वेश्चन से क्या 54, देखिएगा सीनोजोइक ठीक ना युग में उपस्थित था, ऑप्शन क्या होगा, सी। आइएगा अब देखिएगा क्वेश्चन का 55 काफी शानदार, देखिएगा जीवन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बनाई जाती है। अब देखिएगा जीवन के अतिरिक्त उत्पत्तीय स्थिति किसके द्वारा बनाई जाती है, 55 नंबर, देखिए आपका क्या होगा, बहुत बढ़िया, आपका क्या होगा, ट्राफिज्म के द्वारा, ठीक ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का, याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या पर देखिएगा, स्टेनले मिरर प्रयोग बनाता, आप देखिए किसका, स्टेनले मिलर प्रयोग बनाता है किसका, 56 नंबर, देखिएगा क्या होगा, ये आपका क्या होगा, रसायनवाद का, ठीक ना, याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल अर्थ होगा, रसायनवाद। ओके डियर, आइए अगला देखिएगा, एक डीना क्या है, एक डीना आपका योजक करी है, ठीक ना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल अर्थ का, याद रखना। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक जाति का क्या है, उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है, एक जाति का उद्विकासीय इतिहास किसके जाना जाता है, किसके द्वारा, देखिएगा आपका व्यक्तिवृत्त के द्वारा जाना जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ होगा। क्वेश्चन को ध्यान पर पढ़िए तब मजा आएगा। आइए कौन जैव विकास का सबसे समष्ट प्रमाण देता है। अब देखिए कौन जैव विकास का सबसे समष्ट प्रमाण देगा, 59 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा आपका क्या होगा, भ्रूण देगा, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल अर्थ का। देखिए इसका काफी बेहतरीन आइएगा, देखिए हार्डी बीनवर्ग, ठीक है ना, हार्डी बीनवर्ग संतुलन में आदिश्यात्मक परिवर्तन है, देखिएगा
बहुत बढ़िया। तो क्या है आपका डियर आपका 60 नंबर देखिएगा आपका उत्परिवर्तन का, ठीक ना, याद रखना ऑप्शन बी होगा, याद रखना, काफी शानदार। आइएगा क्वेश्चन का 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विकासवाद से युक्त है। अब देखिए 60 नंबर, कौन आपका विकासवाद से युक्त है। देखिए इससे आपका क्या होगा, विभिन्नता ना आपका विकासवाद से युक्त है, जरूर याद रखना ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल डालेगा, याद रखना। आइए डियर क्वेश्चन से क्या आपका देखिएगा डोडो है। अब देखिएगा डोडो आपका क्या है, डोडो ना आपका विलुप्त प्राणी है, यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल डालेगा, विलुप्त प्राणी, याद रखना। आइएगा किस जीव का विकासीय इतिहास कर, देखिए किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है। 62 नंबर देखिएगा, यह जो कहलाएगा ना मेरे धुरंधर छात्र, ये आपका क्या होगा, फाइकोलोजेनी, ठीक ना, ऑप्शन बी का लगेगा, क्या कहा, फाइकोलोजेनी। अब देखिएगा फिलोसोफिक जो क्या है, देखिएगा फिलोसोफिक और जूलॉजिक पुस्तक नामक किसने लिखा था। अब देखिएगा तो देखिए यह जो आपका लिखा था ये आपका लामार्क ने लिखा था, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल डाल सका। आइएगा अगला क्वेश्चन, कौन सी परिघटना एक जैव विकास में प्राकृतिक चयन का है। अब देखिएगा कौन सी परिघटना एक जैव विकास में आपका प्राकृतिक चयन है। तो देखिए 64 नंबर क्या होगा, आपका कीटों का कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना, ठीक ना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल डाल सका, याद रखना। आइएगा क्वेश्चन से आपका पैसा देखिएगा, किन प्रमाणों में साबित होता है कि मनुष्य लंगूर की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट है। अब देखिए कौन सा तुलना में डियर, काफी बहुत बेहतरीन, ठीक है, ऑटोसोम से एवं क्या हेट्रोसोम्स डीएनए से, ठीक ना, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल डाल सका, याद रखना। आइए क्वेश्चन से आपका 66, डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित है। अब देखिएगा डायनासोर का बात में, ठीक ना, किस देखिएगा आपका मेसोजोइक युग में आपका उपस्थित था डायनासोर, बात रही समझ में, ऑप्शन डी लगाना। आइए डियर आपका देखिएगा 67, मेसोजोइक युग आपका क्या है, लगाइए 67 नंबर मेसोजोइक युग, देखिए सरीसृप का युग आपका क्या है, मेसोजोइक युग, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल डाल सका, सीधे मिलने वाला छपने वाला 2023 में। आइए डियर अगला देखिएगा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब देखिएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत आपका किसने प्रतिपादित किया था, देखिएगा यह जो किया था ना ये आपका हेकल द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल डालेगा, याद रखना। आइएगा क्वेश्चन से क्या आपका 69, आनुवंशिक अपवाहन किस जीन तीव्रता में परिवर्तित लाता, आनुवंशिक जीन का मतलब, ठीक ना, किस तीव्रता में आपका परिवर्तन लाता था। देखिए यह आपका अगला पीढ़ी के लिए, यानी कि जो अगला पीढ़ी आने वाला उसमें परिवर्तित लाएगा, ऑप्शन का बी। आइए 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आपका विकास के जीन के आवृत्ति के परिवर्तन के कारण माना जाता है। देखिए आपका 70 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा।